स्टूडेंट्स, आज हम ओज़िमेंडस बाय पर्सी बिशी शैले फर्स्ट ईयर की पोइम पढ़ने जा रहे हैं जो कि 1818 में पब्लिश हुई। तो पोइम को पढ़ने से पहले हम इसके पोइट के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। पर्सी बिशी शैले, जिसकी कॉन्ट्रैक्शन है पीबी शैले, जिसे आमतौर पे हम पीबी शैले ही बोलते हैं। ये देख लें आप उसकी पिक्चर। जी, ये 1792 में इंग्लैंड में पैदा हुआ और बहुत अर्ली एज में, एट द एज ऑफ 29, उसकी डेथ हो गई 1822 में इटली में, जब वो सेल्फ एग्जाइल में था। तो इंग्लैंड छोड़ के इटली चला गया था, तो वहीं उसकी डेथ हो गई एक बोट एक्सीडेंट में। इंग्लिश रोमांटिक पोइट है, ज़्यादातर लिरिक पोइट्री लिखता है। रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ हैं इसके पोइट्री में। अरिस्टोक्रेटिक क्लास और मज़हब के सुपरमेसी और उसकी हुकूमत पर के ख़िलाफ़ बहुत लिखा इसने। जब ड्यूरिंग इसकी लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हुआ और अपनी डेथ के बाद जो है उसे फेम मिला। एथिस्ट था। एथिस्ट मीन किसी मज़हब पे यकीन नहीं रखता था, दहरिया था, और अपने रेवोल्यूशनरी और रेडिकल आइडियाज़ की वजह से इसे इंग्लैंड छोड़ना पड़ा और 1818 में इटली चला गया और वहीं फिर 4 साल के बाद 1822 में एक एक्सीडेंट में इसकी डेथ हो गई। ओज़िमेंडस जो हम आज पोइम पढ़ने जा रहे हैं, ये इसकी थोड़ी सी फॉर्म देखते हैं तो बेसिकली ये सोनेट है। सोनेट होती है 14 लाइन की एक पोइम जो कि आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है और लाइंस उसकी राइम्ड होती हैं। बेसिकली ये पोइम क्यों लिखी थी शैले ने, तो इसने एक फ़ेरो का स्टैचू देखा था, इसके और इसके फ्रेंड ने, और दोनों में एक फ्रेंडली कंपटीशन था कि वो दोनों पोइम लिखेंगे। इसका दोस्त होरेस स्मिथ, तो दोनों ने ही पोइम्स लिखी थी जो कि 18 में ही पब्लिश हुई। और डेफिनेटली वो कॉन्टेस्ट जो था वो शैले ने जीता। ओज़िमेंडस ये है बेसिकली उसका स्टैचू, और ये बहुत जालिम जाबिर एक हुक्मरान था जिसने बड़ी फतूहात की अपने ज़माने में, बड़े बड़े इलाके फ़तह किए और लोगों पर बहुत जुल्म करता था और बहुत मगरूर था और समझता था कि कभी शायद इसे मौत नहीं आएगी। लेकिन जो इंसान पैदा होता है बिलाखिर उसे, बेशक वो शोहरत की किसी भी ऊंचाई पर हो या ताकत की किसी भी लेवल पर हो, बहरहाल उसकी मौत उसे आनी होती है। और उसके मरने के बाद उसका ये स्टैचू बना दिया गया। तो इसी के बारे में पोइम लिखी है शैले ने। इसका मेन आइडिया आपके साथ में शेयर कर दूं थोड़ा सा। ये एक तंजिया बेसिकली और सबक आमोज़ पोइम है जो कि इंसान के झूठे गरूर और ज़िंदगी के तल्ख़ हक़ाइक़ के बारे में है। इस दुनिया में अरूज को ज़वाल है और हर चीज़ ही फ़ना होने के लिए है। मगरूर और जालिम इंसान एक ना एक दिन ज़रूर बेरहम मौत के शिकंजे में आता है। ओज़िमेंडस एक मगरूर बादशाह था, लेकिन मौत ने इसके गरूर को खाक में मिला दिया, क्योंकि मौत के सामने तो हर इंसान बराबर है और ये बादशाहों और फ़कीरों में कोई फ़र्क नहीं करती। इंसान अपनी कामयाबी और कारनामों की वजह से मगरूर हो जाता है, लेकिन जल्द या बदेर मौत के मुंह में तो जाना ही होता है। वो ये भूल जाता है कि मौत बेरहम है और वक्त हर चीज़ के वजूद को मिटा देता है। शैली का ये यकीन दुरुस्त है कि इंसान में बर्तरी के तमाम एहसासात महज धोखा और खुद फरेबी हैं। हमारी बका सिर्फ़ अच्छे अमाल में है, आजिज़ी और इनकिसारी में है, और ये दो बहुत बड़ी खूबियाँ हैं जो इंसान को बड़ा और काबिल मोहब्बत बनाती हैं। तो
मगर मुख्तसरन बात करें तो शायर ने इस नज़म में ज़ालिम हुक्मरानों के ख़िलाफ़ अपनी नफ़रत का इजहार किया है। तो चलें पोइम को पढ़ लेते हैं। ओज़िमेंडस by Percy Bysshe Shelley. I met a traveler from an antique land who said, two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. Near them, on the sand, half sunk, a shattered visage lies, whose frown and wrinkled lip and sneer of cold commands tell that its sculptor well those passions read which yet survived, stamped on these lifeless things, the hand that mocked them and the heart that fed, and on the pedestal these words appear: my name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, ye mighty, and despair. Nothing besides remains round the decay of that colossal wreck, boundless and bare. The lone and level sands stretch far away. अब इसके एक्सप्लेनेशन से पहले इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग देख लेते हैं। एंटीक, एंशियंट, पुरानी, कदीम, ट्रंकलेस, विदाउट बॉडी, बेधड़की, शैटर्ड, ब्रोकन, मसखशुदा, विसेज, फेस, चेहरा, फ्राउन, एंग्री लुक, तेवरी चढ़ाना, रिंकल्ड, क्रीज लिप्स, शिकन आलूद होंठ, स्नियर, स्कॉन, तमस्खुर उड़ाना, तंजिया, हंसी हंसना किसी पर, नफ़रत अंगेज़ अंदाज में किसी पर हंसना, मोक्ड, टू मेक फन ऑफ, मजाक उड़ाना, पेडिस्टल, द बेस ऑफ कॉलम, पायदान, डिस्पेयर, डिसअपॉइंटमेंट, मायूसी, डिके, रोइन, तबाही, कोलोसल, वेरी बिग, बहुत बड़ा, रैक, डिस्ट्रॉयड, तबाहशुदा, बाउंडलेस, विदाउट एनी बाउंड्री, मीन बेआबो ज्ञान, स्ट्रेच फॉर अवे, वाइडली स्प्रेड, डिस्टेंटली, दूर दूर तक फैला हुआ। जी, तो अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड, मैं कदीम ज़मीन से आने वाले एक मुसाफिर से मिला। अब पी.बी. शैले जो है वो एक कहानी की शक्ल में जो इस पोएम को बयान कर रहा है। हु सेड, जिसने कहा, टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन, दो बहुत बड़ी एंड ट्रंकलेस बेधड़ की टांगें ऑफ स्टोन, पत्थर से बनी हुई, स्टैंड इन द डेजर्ट, सहरा में खड़ी हैं। नियर दैम, उनके पास, ऑन द सैंड, रेत पर, हाफ संक, आधा धंसा हुआ, अ शैटर्ड विसेज लाइज, एक मसख शुदा चेहरा पड़ा हुआ है। तो एक शैले कहता है कि मैं ट्रैवलर से मिला, एक मुसाफिर से मिला जो कि कदीम ज़मीन से आ रहा था। तो उसने मुझे बताया कि उसने सहरा में क्या देखा। उसने देखा कि सहरा में जहाँ हर तरफ रेत फैली हुई थी, तो वहाँ रेत के पास दो टांगें खड़ी हुई थी, बेधड़ की टांगें जिनके ऊपर जिस्म नहीं था, और सर जो था वो नीचे गिरा पड़ा था और आधा धंसा हुआ था ज़मीन में। हुज फ्राउन, जिसकी तेवरी, जिसके मतलब माथे के ऊपर तेवरी चढ़ी हुई थी, एंड रिंकल लिप, और उसके शिकन आलूद जो लिप्स थे। जब गुस्से से आप किसी के बारे में बात करते हैं तो जो नफ़रत और जो गुस्सा होता है उसकी वजह से लिप्स जो होते हैं शिकन आलूद हो जाते हैं। तो एंड स्नियर ऑफ कोल्ड कमांड, और यक बस्ता हुक्म का तमस्खर, मतलब किसी को हुक्म देना और साथ में उसको हकारत अमेज़ अंदाज में बात करना। टेल दैट, कि उसके चेहरे पर जो ये इम्प्रेशंस थे, जो ये तासुरात थे, उसको देख के क्या उसे पता चला। टेल दैट, बताते थे, इट्स स्कल्प्टर, कि इसका बनाने वाला, इसका मुजस्मा साज, वेल दोज पैशंस रेड, वो बहुत अच्छी तरह से जानता था
उसने बड़ी अच्छी तरह से पढ़े ये जज्बात। कहाँ पढ़े उसने ये जज्बात? उसने उस शख्स के, उस फ़ारूक़ के, उस फ़िरौन के चेहरे पर पढ़े, देखे, समझे और फिर क्या किया? विच येट सर्वाइव्ड, उनको उसी तरह से उतार दिया उसके स्टैचू, उसके मुजस्मे के चेहरे के ऊपर, और जो कि विच येट सर्वाइव, जो कि महफूज हो गए। क्योंकि बेशक इंसान फ़ानी है लेकिन जो आर्ट है वो लाफ़ानी है। तो उस मुजस्मे के, उसका गुस्सा, उसकी नफ़रत जो है वो उसके मुजस्मे के चेहरे के ऊपर सब्त हो गई। स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स, स्टैम्प्ड सब्त हो गई ऑन दीज लाइफलेस, बेजान थिंग्स, बेजान चीज़ों के ऊपर। द हैंड दैट मोक दैम, वो हाथ जिन्होंने उनका मजाक उड़ाया। एंड द हार्ट दैट फेड, और वो दिल जिन्होंने उस जज्बात को परवान चढ़ाया। अच्छा, ये मोक दैम जो है ये मतलब ये हाथ जो हैं ये मुजस्मा साज के हाथ हैं, जिसने बहुत गहराई में उनको पढ़ा, उनको समझा और फिर अपने हाथों से उनको सब्त कर दिया, उन नकूश को उतार दिया उस मुजस्मे के चेहरे के ऊपर। और वो जज्बात जो थे वो परवान चढ़े थे, वो नफ़रत, वो गुस्सा, वो स्नियर, वो कहाँ परवान चढ़े थे? ये नफ़रत अंगेज़ जज्बात वो उस फ़िरौन के दिल में परवान चढ़े थे, और मुजस्मा साज ने उसके चेहरे पर पड़े और वो जज्बात उसके मुजस्मे के चेहरे के ऊपर सब्त कर दिए, नक्श कर दिए। एंड ऑन द पेडिस्टल, और उसके पायदान पर दीज वर्ड्स अपीयर, ये लफ्ज़ लिखे हुए थे। माई नेम इज़ ओजीमेंडस, मेरा नाम ओजीमेंडस है। किंग ऑफ किंग्स, बादशाहों का बादशाह। ये फ़िरौन था इजिप्ट में, उसने ये स्टैचू था। और ओजीमेंडस जो था वो फ़िरौन था, बादशाहों का बादशाह था। जैसे मैंने पहले बताया, बहुत अजीम बादशाह था और बहुत ताकतवर था, लेकिन इसके साथ साथ बहुत जाबर और बहुत जालिम था। लुक ऑन माई वर्क्स, मेरे कामों की तरफ देखो। ये माइटी, तुम दुनिया के अजीम लोगों। एंड डिस्पेयर, और मायूस हो जाओ। नथिंग बिसाइड्स रिमेन्स, कि कुछ भी नहीं बचता। राउंड द डिके, जब तबाही आती है तो कुछ नहीं बचता। ऑफ दैट कोलोसल रैक, इतनी बड़ी तबाही। अच्छा, रैक जो है वो मुजस्मा, एक तो तबाही के वो बादशाह जब है सब कुछ उसका मर गया, सब कुछ तबाह हो गया, फिर वो मुजस्मे की शक्ल में आया। अब जो मुजस्मा भी है वो भी तबाह हाल शक्ल में पड़ा है, और उसके पास क्या है? बाउंडलेस, ना ख़त्म होने वाला। एंड बेयर लेवल, बेआबो गयान, बंजर। द लोन, तन्हा, अकेला। एंड लेवल, स्मूथ, मतलब एक लेवल पर। स्टैंड, स्ट्रेच, फैली हुई है रेत। फार अवे, दूर दूर तक। तो बादशाह जो है उसका मुजस्मा भी अब बदतर हालत में है, टूटी फूटी शिकस्ता हालत में है, और दूर दूर तक वीरान सहरा है, जो उसकी तबाही की मुंह बोलती दास्तान है। जी, तो ये थी आपकी पोइम और इसके एक्सप्लेनेशन। आप इसके एक्सप्लेनेशन तैयार करेंगे रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के साथ। अब इसके पॉसिबल क्वेश्चंस जो हैं वो देख लेते हैं। इसमें से जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, व्हाट डिड द ट्रैवलर सी इन द डेजर्ट, कि उस मुसाफिर ने सहरा में क्या देखा। तो सहरा में उसने क्या देखा था? द ट्रैवलर सॉ टू वास्ट एंड बॉडीलेस लेग्स, दो बड़ी बड़ी लेकिन बेधड़ की टांगें देखी। मेड ऑफ स्टोन, जो कि पत्थर से बनी हुई थी। स्टैंडिंग इन द डेजर्ट, और वो कहाँ खड़ी थी? सहरा में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन क्या हो सकता है? व्हाट वाज रिटन ऑन द पेडिस्टल ऑन द स्टैचू, उस मुजस्मे के पायदान पर क्या लिखा हुआ था? तो आंसर आप करेंगे, द फॉलोइंग वर्ड्स वर रिटन ऑन द पेडिस्टल, उसके पायदान पर ये अल्फाज लिखे हुए थे। माई नेम इज़ ओजीमेंडस, मेरा नाम ओजीमेंडस है। किंग ऑफ किंग्स, बादशाहों का बादशाह। लुक ऑन माई वर्क्स, मेरे कामों पर देखो, मेरे कामों की तरफ देखो। ये माइटी, तुम दुनिया के अजीम लोगों। एंड डिस्पेयर, और मायूस हो जाओ। थर्ड क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बेस्ट पॉसिबल है कि आप इसको ज़रूर तैयार कीजिएगा, पेपर में आ सकता है।
और यूजली ये तैयार कर लें तो कोई भी मिलता जुलता क्वेश्चन आए तो उसमें ये लिखा जा सकता है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोइम, पोइम का थीम क्या है या पोइम का मैसेज क्या है, ठीक है, या व्हाट डू यू थिंक अबाउट रीडिंग द पोइम, पढ़ने के बाद आप क्या सोचते हैं या आपके जहन में क्या बात आती है। तो इसका आंसर आप करेंगे, द पोइम हाईलाइट्स द बिटर रियलिटी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की तल्ख हकीकत को वाजिया करती है। एनीथिंग दैट एग्जिस्ट मस्ट मीट एन एंड, जो भी जिंदा है उसको ख़त्म होना ही है। द पोइम डिक्लेयर्स दैट द प्राइड एंड एरोगेंस ऑफ द पावरफुल इज़ मेयर डिसेप्शन, के ताकतवर लोगों का गुस्सा और उनका गरूर जो है वो सिर्फ एक धोखा है। अ मैन इज़ इन हिज ऑल शेप्स, इंसान अपनी हर सूरत में शुड रिमेन हम्बल, उसे आजिज़ रहना चाहिए, एंड थैंकफुल और शुक्रगुजार होना चाहिए टू गॉड ऑलमाइटी, खुदा बुजुर्ग व बरतर का। जी तो बेटे ये था आपका लेसन। अब अपने वाइंड अप करते हैं लेक्चर को।